गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक 9 में कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, तो आज हमारा जो अगला कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें कम से कम 6 से 7 क्या 8 कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा ये कोशिकांग है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये क्या करती है? ये ऊर्जाओं को संचित करके रखने का कार्य करती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कोशिकाएं मतलब ऊर्जाएं जो होती हैं वो संचित कैसे होती हैं। इससे पहले कुछ संरचनाएं हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम बोलेंगे अगर आप लिखते भी जाएंगे तो और अच्छी बात होगी। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। जो हम बोल रहे हैं अगर आप इसको लिख लेंगे तो और अच्छी बात होगी। क्या होती है? प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो क्या होती है? वो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। और जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है वो क्या होती है? वो चिकनी होती है। जो सबसे बाहरी झिल्ली है हम जिसको क्या बोलते हैं? बाह्य झिल्ली बोलते हैं। इनका साथ में कार्य भी देखते चलते हैं। तो बाह्य झिल्ली का जो कार्य होता है या फिर किसको जो बाहरी आवरण होता है इसका कार्य होता है इनके अंदर जितने भी जो पदार्थ या जो भी कुछ पाए जा रहे हैं उनकी क्या करना? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक, और फिर उसके जस्ट बाद में पाई जाती है अंतः झिल्ली। तो अंतः झिल्ली का जो कार्य होता है वो उसको एक आकृति या फिर कह लीजिए एक संरचना देने का कार्य करती है। और उसके बाद पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में एक उंगली नामक मतलब उंगली जैसी दिखने वाली संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी की प्रत्येक सतह पे डंठल जैसी संरचनाएं होती है। कैसी संरचना? ये जो डंठल जैसी संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं हम इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। इस ऑक्सीसोम पे राइबोसोम के जो कण हैं वो क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑक्सीसोम। ये हो गया हमारा ऑक्सीसोम। ठीक, तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टी बोलते हैं। उस क्रिस्टी पर एक डंठल जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। उस ऑक्सीसोम पर क्या होते हैं? राइबोसोम के कण लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो राइबोसोम होता है वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं? हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ये अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए, डीएनए, राइबोसोम एवं एंजाइम रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? डीएनए होता है प्लस आरएनए होता है प्लस एंजाइम भी पाया जाता है। एंजाइम भी पाया जाता है और प्रोटीन भी इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक, इस माइटोकॉन्ड्रिया में इतने सारे क्या होते हैं? पदार्थ जो होते हैं या क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और उसके बाद ये जो डीएनए और आरएनए तथा राइबोसोम होता है ये क्या करते हैं? ये
सॉरी जो इसके अंदर जो डीएनए आरएनए सब पाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो डीएनए होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, ये आनुवंशिक क्या होता है, आनुवंशिक वाहक होता है। और आरएनए जो होता है सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। और एंजाइम जो होता है हमारे शरीर के अंदर इनका फॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। यदि एंजाइम का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर ना हो तो जैसे हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ जैसे मनुष्यों में जो दाढ़ी मूछे बाल वगैरह जो भी आने होते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो एंजाइम जो है हमारे शरीर में होना बहुत मतलब ये एंजाइम का स्रावित होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन, जैसे आप जानते हैं अगर प्रोटीन ना हो तो हमें ताकत नहीं मिल सकती है। इसलिए क्या है ये सब हमारे मतलब हमारे शरीर के अंदर पाए जाने का होते हैं, आवश्यक होती हैं। और ये सब किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम श्वसन ग्रहण करते हैं, जैसे मतलब सांस लेते हैं, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज जो होता है वो विभाजित होता है 3 भागों में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। ये 3 चीजें बनती हैं किसके, ग्लूकोज के विखंडन से। जब ग्लूकोज विखंडित होकर के ये तीनों चीज बनाते हैं तो ये ऊर्जाएं हमें मिलती है किसके, एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो ऊर्जाओं को संचित करके एकत्रित करके रखने का कार्य करता है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये हमारे अंदर कोशिकाओं का क्या करती हैं, संचित करके रखने का कार्य करती हैं। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगला कोशिकांग होगा वो गोल्गी काय होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।